यूनिंग और उसके डैड डिनर करते रहते हैं। उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम्हारी जिंग नाम की कोई क्लासमेट है। यूनिंग उन्हें देखता है। उसके डैड उसे इंग्लिश क्लास पर फोकस करने के लिए कहते हैं, कहीं और नहीं। यूनिंग पूछता है कि क्या आपको एमिची ने बताया। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं यहीं रहकर एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लूंगा और बाहर जाने से मना करता है। उसके डैड कहते हैं कि तुम अपना फ्यूचर खराब कर लोगे। मैंने जो सोचा है वही तुम्हारे लिए बेस्ट है। यूनिंग मना करता है। उसके डैड कहते हैं कि ये सब तुम उस लड़की के लिए ही कर रहे हो ना, कल मैं उससे बात करूंगा। यूनिंग गुस्सा करता है और उन्हें ऐसा करने से मना करके चला जाता है। घर पर जिंग स्टडी करती रहती है। उसकी मॉम कुछ ढूंढती रहती हैं। वह पूछती है कि आप क्या ढूंढ रही हो। उसकी मॉम उससे घर के पेपर्स मांगती हैं और कहती हैं कि मैं ये घर बेचकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। जिंग गुस्सा करती है और कहती है कि तो इसलिए ही आप यहाँ आई थी। मैं ये घर नहीं बेचने दूंगी। आप हमेशा अपने बारे में ही सोचती हो, और उन्हें घर से बाहर जाने के लिए कहती है। उसकी माँ मुझसे कहती हैं कि जिससे मैंने शादी की थी उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे घर बेचना पड़ेगा। जिंग कहती है कि मुझे उससे क्या लेना देना, और खुद ही बाहर चली जाती है। जिंग बारिश में बैठकर रोती रहती है। तब यूनिंग वहाँ आता है। जिंग उसे देखकर हक कर लेती है और रोती रहती है। यूनिंग उसे घर चलने के लिए कहता है। वो कहती है कि मैं घर नहीं जाऊंगी और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यूनिंग कहता है कि डैड से आर्ग्यू हो गई थी तो सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। जिंग कहती है कि अब हम कहाँ जाएंगे। यूनिंग कहता है कि मुझे पता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वह उसे हॉस्टल में लाता है। जिंग पूछती है कि तुम्हें दूसरे गेट के बारे में कैसे पता। यूनिंग कहता है कि मैंने पहले देखा था और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। जिंग लेटी रहती है। यूनिंग पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। जिंग कहती है कि मुझे लगा था मेरी माँ मेरे लिए यहाँ आई हैं, बट वो उस आदमी के लिए आई हैं, मेरे लिए नहीं। यूनिंग कहता है कि मेरे डैड भी ऐसे ही हैं, ये नहीं समझते कि हमें कैसी लाइफ चाहिए। यूनिंग भी लेट जाता है। मॉर्निंग में यूनिंग उसे उसके घर ले आता है और अपनी मॉम से बात करने के लिए कहता है। वह उससे कहता है कि कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिंग अंदर आकर पूछती है कि ये कौन है। उसकी मॉम कहती है कि मैं घर बेच रही हूँ। जिंग कहती है कि ये मेरे डैड का घर है, मैं इसे नहीं बेचने दूंगी। तब यूनिंग वहाँ आ जाता है और पूछता है कि ये घर कितने का है। वह बताता है कि 1 मिलियन। यूनिंग जिंग की मॉम से पूछता है कि मैंने सुना है आपके हस्बैंड की कंपनी अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए आपको 1 मिलियन चाहिए। उसकी मॉम कहती है कि तुम क्यों पूछ रहे हो। वह जिंग को साइड में बैठाकर समझाता है और कहता है कि जिंग ये घर नहीं बेचना चाहती, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं मैनेज कर लूंगा, और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। जिंग रोती रहती है। यूनिंग उसकी मॉम को भी बाद में बात करने के लिए बोलकर भेज देता है और जिंग के पास आकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड्स और जिससे तुम प्यार करती हो उनसे तुम्हें कभी अलग नहीं होने दूंगा, और खुद भी रोने लगता है। यूनिंग अपने डैड के पास आता है और कहता है कि मुझे 1 मिलियन चाहिए। उसके डैड कहते हैं कि तुम इतने पैसों का क्या करोगे। यूनिंग कहता है कि एक फ्रेंड की हेल्प करनी है। उसके डैड कहते हैं कि फ्रेंड की या जिंग की। यूनिंग कहता है कि आपको कैसे पता चला। उसके डैड कहते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो, मुझे पता है जिंग के स्टेप फादर की कंपनी लॉस में चल रही है, इसलिए तुम घर खरीद कर उसकी हेल्प करना चाहते हो, बट क्या ये सोल्यूशन है। यूनिंग कहता है कि फिर क्या करूं। उसके डैड कहते हैं कि मैं बिना प्रॉफिट के पैसे वेस्ट नहीं करता, मैं उसकी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता हूं, बट एक कंडीशन पर। यूनिंग पूछता है कि कैसी कंडीशन। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाकर स्टडी करनी होगी और उसके बाद 3 साल तक वहीं पर रहकर जॉब करनी पड़ेगी और बीच में वापस भी नहीं आ सकते। यूनिंग कहता है कि मैं बस स्टडी करने जाऊंगा, मुझे वापस आना है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी चॉइस है, डील एक्सेप्ट करनी है या नहीं। यूनिंग कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं ये नहीं कर सकता, और वहाँ से जाता है। उसके डैड उसे रोक कर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम भी अमेरिका में है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ भेजना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। यूनिंग कुछ नहीं बोलता और रोता रहता है। नेक्स्ट डे स्कूल में यूनिंग बारिश में बैठा रहता है। युवान आकर उसे उठाता है और पूछता है कि तुमने ऐसा फेस क्यों बनाया हुआ है। यूनिंग कहता है कि जिंग प्रॉब्लम में है और उसकी हेल्प करने के लिए डैड ने एक कंडीशन रखी है।
युआन कहता है कि बाहर स्टडी करने ही तो भेज रहे होंगे, तुम बीच बीच में आते रहना, कोई बात नहीं। यूनिंग कहता है कि मैं 8 साल के लिए जाऊंगा और बीच में वापस भी नहीं आ सकता, किसी के टच में भी नहीं रहना है। युआन कहता है कि क्या मेरे भी नहीं? वह हाँ कर देता है। युआन गुस्सा करता है और कहता है कि तुम नहीं जा सकते। यूनिंग कहता है कि फिर मैं क्या करूं? अगर जिंग का घर बिक जाएगा तो वह कहाँ रहेगी? मेरे पास बस 1 मंथ है। और रोता हुआ कहता है कि बताओ मैं क्या करूं? युआन भी गुस्सा करता है। यूनिंग उसे ये बात बस उन दोनों के बीच में ही रखने के लिए कहता है और चला जाता है। जिंग अपनी मॉम के साथ होती है। उसकी मॉम कहती है कि हमें तुम्हारे क्लासमेट यूनिंग को थैंक यू बोलना चाहिए, अगर उस टाइम वो हेल्प ना करता तो। जिंग कहती है कि इस बात को काफी टाइम हो चुका है, अब याद मत करो। जिंग यूनिंग को उसका घर बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। यूनिंग कहता है कि मैंने बस अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट किया। वह उसे देखता रहता है। यूनिंग पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? यूनिंग कहता है कि अगर मैं तुम्हें फ्यूचर में ना देख पाया तो। जिंग कहती है कि तो उस टाइम को बुक्स रीड करने में यूज करना। यूनिंग कहता है कि मैं बस एक बुक रीड करना चाहता हूँ, जो है जिंग। दोनों जिंग के घर आ जाते हैं। जिंग उसे ग्रेजुएशन सेरेमनी पर मिलने के लिए बोलती है। यूनिंग कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और उसे स्कूल बैज देता है। उस पर लिखा होता है कि मैंने अपने 10 साल तुम्हारी खुशी के लिए सैक्रिफाइस कर दिए। जिंग कहती है कि इसका क्या मतलब है? यूनिंग कह देता है कि मैंने बुक में पढ़ा था और उसे बैज पहनाने के लिए कहता है। जिंग के हाँ बोलने पर वह उसे हक करके रोता रहता है और बैज उसके बैग पर लगा देता है। दोनों बाय बोलकर जाते हैं। यूनिंग रास्ते में ही बैठकर रोता रहता है। आज ग्रेजुएशन डे है, सब लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं। यूनिंग वहाँ नहीं होता। जिंग उसके फ्रेंड से पूछती है कि तुमने यूनिंग को कहीं देखा है? वह मना करके चला जाता है। जिंग उसे कॉल करती है। बाईची आकर कहती है कि वो रास्ते में होगा, आ जाएगा, और फोटो क्लिक करने के लिए कहती है। युआन भी उनके पास आता है। जिंग पूछती है कि क्या तुमने यूनिंग को कहीं देखा है? युआन कहता है कि मुझे नहीं पता। बाईची कहती है कि इसकी आइज में दिख रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, इसे पता है यूनिंग कहाँ है। जिंग के इंसिस्ट करने पर युआन बता देता है कि वह आज अमेरिका जा रहा है, यहाँ नहीं आएगा। जिंग कहती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ शंघाई जाएगा। जिंग अपने ऑफिस में काम करती रहती है। उसकी मॉम उसे कॉल करती हैं और इस सैटरडे डेट पर जाने के लिए कहती हैं, जो उन्होंने फिक्स की है। जिंग जाने से मना करती है कि मुझे काम है। उसकी मॉम कहती है कि अगर नहीं गई तो बाद में पछताना पड़ेगा। वह लड़का एक रिच फैमिली से है, यूएस से वापस आया है, तुम्हारा क्लासमेट है और बहुत हैंडसम भी। जिंग उसका नाम पूछती है। उसकी मॉम कहती है कि सैटरडे में जाकर खुद देख लेना, और फोन कट कर देती हैं। जिंग यूनिंग के दिए हुए बैज को देखती रहती है और उसे मिस करती है। सैटरडे में जिंग डेट पर आ जाती है और आकर उस लड़के को हेलो बोलती है। वहाँ होता है शैंग। जिंग उसे देखकर शॉक हो जाती है। दोनों बातें करते रहते हैं। जिंग कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्लाइंड डेट पर तुम मिलोगे। शैंग कहता है कि क्या किसी और को होना था? जिंग मना करके कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, तुम अमेरिका से वापस क्यों आ गए? शैंग उसे बताता है कि मैं शंघाई में ही रहकर अपना बिजनेस करूंगा, वहाँ मैं थोड़े टाइम के लिए ही गया था। और जिंग से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिंग शॉक हो जाती है। शैंग कहता है कि तुम अभी तक अपने पास्ट को नहीं भुला पाई, शायद इसलिए तुम सिंगल हो, या फिर मैं बहुत लकी हूँ। जिंग कहती है कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए। शैंग कहता है कि मैं वेट कर लूंगा। जिंग बाईची को कॉल करके बताती है कि मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी, वहाँ शैंग था, वो मुझसे शादी करना चाहता है। बाईची कहती है कि स्कूल टाइम पर वो मेरा क्रश था। युआन भी वहीं होता है। बाईची उसे चुप करती है और जिंग से कहती है कि शैंग तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम्हें यूनिंग को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। युआन ये सुनकर कुछ सोचता है। यूनिंग घर पर होता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो कैप वाला लड़का यूनिंग ही था और जिंग को छुप कर देखने वाला भी। वह जिंग को मिस करता रहता है। तभी उसके पास युआन का कॉल आता है। वह उसे बताता है कि जिंग तुम्हें नहीं भूली है, तुम्हें सामने आना होगा, अदरवाइज वो किसी और से शादी कर लेगी।
वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो जल्दी करो। जिंग वापस आते हुए यूनिंग को मिस करती रहती है और सोचती है कि 10 साल हो चुके हैं, मुझे तुम्हें भूल जाना चाहिए, और स्कूल आकर अपनी मेमोरी याद करती है। फील्ड में वह यूनिंग के बनाए हुए हार्ट को देखकर स्माइल करती है और सोचती है कि मुझे आगे बढ़ना होगा। गुड बाय यूनिंग। तब यूनिंग वहाँ आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी कैंडीज पसंद हैं? जिंग उसे देखकर स्माइल करके हाँ कर देती है। यूनिंग भी स्माइल करके कहता है कि मुझे भी।